हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो यार स्टार्ट करेंगे हम लोग AIEEE 2006 का पेपर सॉल्व करना। इससे पहले ऑलरेडी 3 पार्ट आ चुके हैं और ये पार्ट 4 होने वाला है। तो यार जो भी क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के सामने आएंगे, मेन फंडा ये रखना दिमाग में हमेशा क्लियर कि यार मैं एक भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखूंगा, उससे कुछ ना कुछ सीख के जाऊंगा। तुम भले ही सारे के सारे एक बार में मत देखो, हो सकता है एक एक क्वेश्चन करके देखो, लेकिन जो भी क्वेश्चन देखो उसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहां पे बिठा लो। एंड उस टाइप का क्वेश्चन कभी भी दोबारा आए तो उसको यार तुम्हें मचा देना है। तब जाके इस वीडियो बनाने का मेन मकसद जो है वो कंप्लीट हो जाएगा मेरा। एंड मुझे भी अच्छा लगेगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। सिलेक्शन अल्टीमेटली तुम्हारा होगा। तुम यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आके बताओगे कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। एंड उस टाइम पे जो फीलिंग आती है ना, तुम्हें नहीं बता सकता। तो यार चलो, वीडियो आएगी तुम्हारे स्क्रीन पे, सबसे पहले तुम्हें सॉल्व करना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है। चलो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है द सेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज डिफरेंशिएबल। अब देखो, एक फंक्शन है जिसमें मॉडुलस ऑफ एक्स गिवन है कहीं ना कहीं। उस फंक्शन को बोला है ये डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ है। तुम सिंपल सी बात सोचो, ये लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन है। ये जहां पे डेनोमिनेटर जीरो होगा वहीं पे डिसकंटिन्यूअस होगा, वहीं पे हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा। एंड वहीं पे दिक्कत होती है, वहीं पे दिक्कत होती है मतलब वहीं पे डिफरेंशिएबिलिटी का लोचा होगा। क्या नीचे वाला कभी जीरो हो रहा है? तुम बोलोगे कभी नहीं। 1 + mod x कभी भी जीरो होगा? तुम बोलोगे नेवर। लेकिन ये तो चेक हो गया कि 1 + x कभी भी जीरो नहीं होगा, लीनियर अपॉन लीनियर है, वो वाला टेंशन खत्म। लेकिन एक दूसरा टेंशन अभी भी क्वेश्चन में बरकरार है। मॉड x लिखा हुआ है। तो ये हमें सिखाया जाता है कि जहां भी मॉड ऑफ समथिंग लिखा हो कोई फंक्शन, ये फंक्शन जहां जहां पे जीरो होगा, ये फंक्शन जहां जहां पे जीरो होगा, उस पॉइंट पे हमेशा हमें डाउट आएगा। हो सकता है उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए, सब कुछ हो जाए। हो सकता है नहीं भी हो, मतलब वो वाला पॉइंट डाउट वाला पॉइंट है, वहां पे हमें चेक करना चाहिए। तो हमें सिर्फ और सिर्फ कहां चेक करना पड़ेगा, तुम खुद बताओ। मॉड x इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। तो एक काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक जगह मॉड दिख रहा है तो मुझे पता है यार कि ये जो फंक्शन है ये मल्टीपल डेफिनेशन फंक्शन बन गया। ये x डिवाइडेड बाय 1 - x बन जाएगा जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी, मॉड नेगेटिव x से खुलेगा। एंड ये बन जाएगा x डिवाइडेड बाय 1 + x जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, डेट इज x ग्रेटर देन जीरो। या तो तुमने इस तरीके से अलग अलग फंक्शन डिफाइन कर लिया, या नहीं तो तुमने बोला मैं डायरेक्टली LSD RSD क्यों नहीं निकाल दूं। x टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, f ऑफ जीरो माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई x माइनस जीरो। ये वाला लिमिट डायरेक्टली निकाल के क्यों ना चेक कर लूं। ये वाला लिमिट अगर एग्जिस्ट कर गया तो मेरा काम बन जाएगा। मैं बोल दूंगा ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। एग्जैक्टली तुम ये कर सकते हो, ठीक है। अब ये तुम कर सकते हो, लेकिन मैंने सिंस अलग अलग फंक्शन डिफाइन कर दिया, ये भी कर सकते हैं। x इज इक्वल टू जीरो डालने पे देखो, इज इक्वालिटी कहीं भी लगा दो। क्या ये कंटिन्यूअस है? तुम बोलोगे यस, ऑब्वियस सी बात है, ये जीरो आ रहा है, ये भी जीरो आ रहा है, ठीक है। दिस मीन्स दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। जब भी कंटिन्यूअस हो फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन हो, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दो। लेकिन उसके पहले कंटिन्यूटी चेक करो। बिना कंटिन्यूटी चेक किए कभी भी डिफरेंशिएट डायरेक्ट मत करना। कंटिन्यूटी चेक कर लिया, अब डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया। ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 - x² 1 - x जैसा का तैसा रहेगा। x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, माइनस x जैसे का तैसा रहेगा। 1 - x का डिफरेंशिएशन -1 आ जाएगा। तो ये अल्टीमेटली आ गया 1 डिवाइडेड बाई 1 - x² जब x नेगेटिव था। इक्वालिटी अभी नहीं लगाने का, क्योंकि एफ डैश x इज इक्वल टू जीरो पे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है हमें नहीं पता। नीचे वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो ये 1 + x² 1 + x जैसे का तैसा रहेगा। x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस x जैसे का तैसा 1 + x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ये अल्टीमेटली फिर से 1 डिवाइड बाई 1 + x² आ गया व्हेन x इज पॉजिटिव। अब तुम खुद देखो, x इज इक्वल टू जीरो पे एफ डैश जीरो माइनस निकालो, वो भी 1 आ रहा है। एफ डैश ऑफ जीरो प्लस निकालो, वो भी 1 आ रहा है। इसका मतलब RSD LSD दोनों के दोनों सेम वैल्यू आ रही है। दिस मीन्स x इज इक्वल टू जीरो पे एफ डैश x एग्जिस्ट करता है एंड उसकी वैल्यू कितनी है? 1 है। हेंस
ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल हो गया। इसका मतलब हमें ये पता चला कि जिस पॉइंट पे हमें डाउट था उस पॉइंट पे डाउट नहीं रहना चाहिए। अब क्लियर हो गया। इसका मतलब एक भी ऐसा पॉइंट हमें नहीं मिला जहां पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो। ऑल पॉइंट्स जितने भी रियल नंबर है सब पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। आई होप एक ही क्वेश्चन तुमने देखा, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला यार। इससे आगे जब भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने क्वेश्चन आ जाए तुम आराम से कर सकते हो, मॉडुलस वाला आ गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना। ए ट्रायंगुलर पार्क इज इनक्लोज्ड ऑन टू साइड्स बाय फेंस एंड ऑन द थर्ड साइड बाय स्ट्रेट रिवर। बेसिकली एक रिवर बह रही है मस्त अपने चाल में। अब यहाँ पे फेंस डाल दिया स्टेप से और एक ट्रायंगल बना दिया, लेट से ए बी सी। बोला है द टू साइड्स हैविंग फेंस आर ऑफ द सेम लेंथ, मतलब ए बी का लेंथ जितना है जो कि एक्स गिवन है एंड ए सी का लेंथ भी एक्स है, ठीक है। देन बोला गया है द मैक्सिमम एरिया इनक्लोज्ड बाय द पार्क। ये जो एरिया है ये मैक्सिमाइज कब हो सकता है, तो ये मत बोल देना ये इनफाइनाइट मतलब बी और सी को खींचते चलो। तुम्हें पता है एक टाइम पे ऐसा आएगा मतलब बी और सी बढ़ाते जाओगे तो बहुत एरिया कम भी होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर कम करते जाओ तो एक टाइम पे भी एरिया कम होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब क्या है, कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे ये एरिया मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज होगा, हमें वही पॉइंट निकालना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है तुरंत तुम्हें पता चल जाएगा। इस एरिया को मैक्सिमाइज करना है, दो साइड गिवन है तो मैं इस बीच वाले एंगल को ही एक नया वेरिएबल थीटा मान लेता हूँ। एक्स तो एक कांस्टेंट है, अभी तक अननोन क्वांटिटी हमें नहीं पता है जो कि वेरिएबल है। थीटा ही तो चेंज हो रहा है बार बार, सोचो बार बार थीटा ही तो चेंज हो रहा है, ये वाला एंगल तो चेंज हो रहा है। तो मैंने उसको थीटा एज्यूम किया। अब हमें दिख गया कि यार इसका एरिया निकालना तो बहुत ईजी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो होगा वो तो बहुत ईजी है, हाफ इंटू एक्स स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ओके, अब इसको मैक्सिमाइज करना है। दिस मीन्स इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू अराइव हो जाएगी। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब मैक्सिमम एरिया एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा। बेसिक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पीएनसी से है। बोला है एट एन इलेक्शन अ वोटर मे वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। अच्छा, मतलब जैसे लेट से तुम वोट करने गए एंड कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट को भी तुम वोट कर सकते हो, तुम्हारे पास आज़ादी है। तुम्हें एक वोट करना है, दो वोट करना है, तीन वोट करना है, ऐसे। बट एक और कंडीशन है, नॉट ग्रेटर देन द नंबर टू बी इलेक्टेड। देर आर 10 कैंडिडेट्स एंड 4 आर टू बी इलेक्टेड। If a voter votes for at least one candidate, then the number of ways in which he can vote. सिंपल सा फंडा है। टोटल 10 कैंडिडेट खड़े हैं, 4 कैंडिडेट का सिलेक्शन करना है 10 में से। अब तुम वोट करने गए, तुम्हारे पास आज़ादी है कितने भी वोट कर सकते हो, लेकिन नॉट मोर देन जितने सेलेक्ट करने। मतलब मैक्सिमम वोट कितना कर सकते हो तुम, 4। लेकिन वहां पे मिनिमम वोट वो एक करना ही पड़ेगा, मतलब एक जनता को जाके वोट करना ही पड़ेगा, एक कैंडिडेट को जाके वोट देना ही पड़ेगा। हो सकता है तुम एक वोट करो, तुमने सोचा मैं एक ही आदमी को वोट दूंगा। तुम 2 वोट करो, 2 लोगों को वोट किया, 3 या फिर 4, तो एग्जैक्टली एक को वोट किया तो 10 में से किसी एक को वोट करोगे। देन एग्जैक्टली 2 किया तो 10 में से किसी 2 को करोगे। 3 किया तो 10 में से किसी 3 को करोगे। 4 किया तो 10 में से किसी 4 को करोगे। बहुत ईजी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 10C1 10 होता है, 10C2 होता है 10 इंटू 9/2 डेट इज 45। 10C3 होता है 10 इंटू 9 इंटू 8/6, तो 2 3 जा, तो यहां से आ गया 120। और इधर 10C4 इज 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इंटू 4, तो 3 3 जा 2, 4 जा 4 4, तो यहाँ से 2 1 10 आ गया। 2 1 10 प्लस 1 2 0, 3 3 0 आ गया, प्लस 10 3 4 0 प्लस 45 385। 385 हमारा आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन पीएनसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, ध्यान से देखना। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुम्हें। क्या क्या सीखना है देखना ध्यान से। इन द एक्सपेंशन इन पावर एफ एक्स दिस ए एन इज इक्वल टू 1। देखो ए एन एक्चुअल में है क्या, ए वन का मतलब एक्स
टू द पावर 1 का कोएफिशिएंट, a2 का मतलब x टू द पावर 2 का कोएफिशिएंट, a3 का मतलब x टू द पावर 3 का कोएफिशिएंट, इसका मतलब an का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। इसका मतलब इसके एक्सपांशन में x टू द पावर n का कोएफिशिएंट पूछा गया है। देखते हैं वो क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस ए एक्स टू द पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस बी एक्स टू द पावर -1। अब देखो ये चीज मैंने अपने शॉर्ट्स में अभी 2 दिन पहले बताया कि 1 माइनस एक्स टू द पावर -n का एक्सपेंशन हो, इसमें अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर r निकालना हो तो यू कैन ऑलवेज से n प्लस r माइनस 1 CR, n plus r minus 1 CR is the coefficient of x to the power r in the expansion of this। इसका मतलब इसमें हमें ऐसे ऐसे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, इसमें x टू द पावर 0 तो इसमें x टू द पावर n, इसमें x टू द पावर 1 तो इसमें x टू द पावर n माइनस 1, इसमें x टू द पावर 2 तो इसमें n माइनस 2, एंड इसी तरीके से मूव करते करते इसमें x टू द पावर n देन इसमें x टू द पावर 0। ये सारे पॉसिबिलिटीज हमें लिखने पड़ेंगे एंड उन सबको ऐड कर देंगे तो डेट विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। डिफिकल्ट लग रहा है थोड़ा सा, एक लिख के मैं दिखाता हूँ। x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट इसमें विल बी n इज 1 प्लस r इज 0 माइनस 1 c 0 मल्टीप्लाइड बाय n इज 1 r इज 9 माइनस 1 c r। ठीक है, तो यहां से ये आया, इसी तरीके से यहां से कुछ आएगा, यहां से कुछ आएगा, यहां से कुछ आएगा, सबको ऐड कर देना है, दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन को ऐड करना है। कर सकते हो, आसान है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, दूसरा मेथड ये हो सकता है कि भाई अगर तुम्हें एक फंडा मालूम है, ये तो याद रख ही लो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r, ये बहुत बार पूछेगा। अगर तुम्हें ये दिख रहा है और ये बताया गया है कि यार डायरेक्टली 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 टाइप का चीज ना, ये तो इनफाइनाइट जीपी का सम है, जो कि है ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस ऐसे टिल इन्फिनिटी। अच्छा, इसका मतलब ये जो है इनफाइनाइट जीपी का सम लिखा हुआ है, जिसका 1 प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस ए टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 4 एंड दिस टिल इन्फिनिटी इनफाइनाइट जीपी। ओके, दिस मीन्स ये उस टाइप का चीज लिखा तो हुआ है, लेकिन हमें n तक ही जाना है, n के आगे जाने का कोई फायदा हो नहीं रहा है। n+1 पे चले जाओगे लेकिन n+1 किसी से मल्टीप्लाई ही नहीं होगा ताकि वो कोएफिशिएंट ऑफ n दे पाए, इसलिए इसके आगे लिखने की जरूरत भी नहीं है हमें। इसको मल्टीप्लाई करोगे तुम किससे, 1 प्लस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी क्यूब एक्स क्यूब प्लस बी टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर n एक्स टू द पावर n। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ x टू द पावर n का कोएफिशिएंट कैसे कैसे आएगा। तुम बोलोगे जब ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे तो b टू द पावर n 1 इंटू बी टू द पावर n प्लस जब a मल्टीप्लाई हो जाएगा b टू द पावर n माइनस 1 से, a स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा b टू द पावर n माइनस 2 से, है ना। a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा x टू द पावर n माइनस 2 वाले से, तो वहां पे b टू द पावर n माइनस 2 आएगा। ओके, सिमिलरली a क्यूब मल्टीप्लाई होगा b टू द पावर n माइनस 3 वाले से, एंड लास्ट वाले लिखने स्टार्ट करें तो a टू द पावर n मल्टीप्लाई होगा 1 से, मतलब a टू द पावर n मल्टीप्लाई होगा b टू द पावर 0 से, एंड दिस इज a टू द पावर 0। ये जो है ना ये टोटल, दिस विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। तो ये जो है कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n है, तो इसी का तो आंसर पूछा गया है। दिस इज ए जीपी। देखो तो a इंटू बी टू द पावर n माइनस 1 को डिवाइड करो a टू द पावर 0 इंटू बी टू द पावर n से, तो ये a टू द पावर 0 1 है, यहां से b a अपॉन b, इसको और इसको डिवाइड करें तो a स्क्वायर इंटू बी टू द पावर n माइनस 2 अपॉन a इंटू बी टू द पावर n माइनस 1, फिर से a अपॉन b आ गया, मतलब कॉमन रेशियो a अपॉन b है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं वो भी देख लो, कॉमन रेशियो इज a अपॉन b। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, b टू द पावर n से b टू द पावर 0 तो गए, मतलब n+1 टर्म है,
या ए टू द पावर 0 से ए टू द पावर n तक गए तो n+1 टर्म्स है। तो आ गया फर्स्ट टर्म a इंटू a/b टू द पावर n+1 -1 डिवाइडेड बाय a/b -1। यही तो होता है जीपी का सम। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आएगा b टू द पावर n a टू द पावर n+1 माइनस b टू द पावर n+1 होल डिवाइडेड बाय b टू द पावर n+1, जो कि सिर्फ और सिर्फ डिवाइड बाय b बचेगा। नीचे भी a माइनस बी डिवाइड बाय b बचेगा, b से b भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्टीमेट आंसर आएगा a टू द पावर n+1 माइनस b टू द पावर n+1 अपॉन a माइनस b। a टू द पावर n+1 माइनस b टू द पावर n+1 अपॉन a माइनस b। a टू द पावर n+1 माइनस b टू द पावर n+1 अपॉन a माइनस b। ये आ गया ऑप्शन नंबर 4, a टू द पावर n+1 माइनस b टू द पावर n+1 अपॉन a माइनस b इज सेम एज दिस। देखो ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही आसान एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई होप तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ठोको लाइक और सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो भाई। मचा देना है सबको मिलके, ठीक है? मचा देना है, छोड़ना तो है ही नहीं, और कोई ऑप्शन ही नहीं, मचाना ही पड़ेगा। फॉर नेचुरल नंबर m, n, m और n एक नेचुरल नंबर से जिसका आंसर पूछा गया है, m n की वैल्यू पूछी गई है, जहां पे कंडीशन है 1 माइनस वाई पे पावर m 1 प्लस वाई पे पावर n इज इक्वल टू होता है 1 प्लस a1y प्लस a2y स्क्वायर प्लस a3y क्यूब एंड लाइक दिस सो ऑन। अब बोला अगर a1 की वैल्यू 10 है, a2 की वैल्यू भी 10 है, तो m, n की वैल्यू क्या है? तुम ध्यान से देखो, इस दोनों ब्रैकेट को ओपन करके मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्वांटिटी बनती है ना? अच्छा, a1 इज 10, a1 इज 10, a1 इज व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ y। इसका मतलब इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी कोएफिशिएंट ऑफ y आएगा उसकी वैल्यू 10 आनी चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ y कैसे आ सकता है? तुम बोलोगे यहां से y टू द पावर 0 निकले, यहां से y टू द पावर 1 निकले, या फिर यहां से y टू द पावर 1 निकले और यहां से y टू द पावर 0 निकले। यही दोनों मल्टीप्लाई होकर y बन सकते हैं, इसके अलावा और कहीं नहीं। y टू द पावर 0 का मतलब mc0 माइनस y टू द पावर 0 इज y टू द पावर 0। ये हो गया कोएफिशिएंट इसका। y टू द पावर 1 यहां से कितना लाओगे? nc1 y टू द पावर 1। बताया गया ना, 1 प्लस एक्स टू द पावर n में कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इज ncr। ओके, y टू द पावर 1 यहां से लाना है तो mc1 माइनस y टू द पावर 1, तो एक माइनस साइन आएगा। एंड यहां से y टू द पावर 0 लाना है तो nc0। ये मल्टीप्लाई हुआ तो बना y और उसकी वैल्यू आई 10। mc0 इज 1, nc1 इज n, mc1 इज m इज इक्वल टू 10। n माइनस m की वैल्यू 10 आई। देख लो कौन से ऑप्शन में है। ये ऑप्शन कट गया, m है n है, n माइनस m 10 आना चाहिए, ये भी कट गया। m है n है, n माइनस m 10 आना चाहिए, आ गया। 20 माइनस 30 ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर 4 डायरेक्टली आ गया बिना कुछ किए। लेकिन अगर एग्जैक्ट टाइम एन निकालना चाहे विदाउट एनी ऑप्शन, लेट से सब्जेक्टिव पेपर आ गया एंड बोल दिया एन एंड एम की वैल्यू निकाल के दिखाओ भाई तुम, तो क्या करेंगे? a2 दैट इज a2 इज कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो y स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट आएगा वो a2 कहलाएगा। एक रिलेशन तो ऑलरेडी आ गया है, डेट इज n माइनस m। इसको इधर कहीं सेव कर देते हैं, n माइनस m इज इक्वल टू 10, ताकि हमारे पास स्पेस बच जाए। देखना ध्यान से, तो ये आने वाला है यहां से y टू द पावर 0, एक सेकेंड, ठीक है? तो यहां से y टू द पावर 0 निकालोगे और यहां से y स्क्वायर, देन यहां से y टू द पावर 1 आया तो यहां से भी y टू द पावर 1 लोगे, देन यहां से y टू द पावर 2 आया तो यहां से y टू द पावर 0। इसी तरीके से y स्क्वायर बन सकता है। यहां से y टू द पावर 0 निकालोगे तो mc0 और यहां से nc2, y टू द पावर 1 निकालोगे तो माइनस mc1, वहां से nc1,
y⁴ निकालोगे तो प्लस mc2 उधर से nc0, इसकी वैल्यू आ रही है 10। तो mc0 1, तो nc2 इज n इंटू n माइनस 1/2, mc1 इज m, nc1 इज n, प्लस mc2 इज m इंटू m माइनस 1/2 इज इक्वल टू 10। सो यहां से आई कैन सी कि भाई n स्क्वायर माइनस n माइनस 2mn प्लस m स्क्वायर माइनस m इज इक्वल टू 20। मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, ठीक है, एंड ये ब्रैकेट भी ओपन कर दिया, तो ये आ गया n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस n माइनस m माइनस 2mn इज इक्वल टू 20। अब यहां से देखो, दिस इज n माइनस m का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है ना, तो n माइनस m का होल स्क्वायर माइनस n प्लस m इज इक्वल टू 20। n माइनस m ऑलरेडी 10 आ चुका है, तो 10 का होल स्क्वायर 100 होगा, माइनस n प्लस m इज इक्वल टू 20। तो n प्लस m की वैल्यू आ जाएगी 80, n प्लस m की वैल्यू 80, n माइनस m की वैल्यू 10। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, एग्जैक्टली वही तो आ रहा है जो ऑप्शन हमने टिक किया। देखो इन दोनों का सम 80 भी आ रहा है कि हाँ एग्जैक्ट आ रहा है, खत्म। चलो, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन और आ गया तुम्हारे सामने, एंड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यार। ये क्वेश्चन इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि इसको जेईई एडवांस में भी डाल सकते हैं। देखना, इंटीग्रेशन करना है 1 से लेकर के a का, सब में ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, f डैश x dx, a की वैल्यू 1 से तो बड़ी है बोल दिया। ओके, ध्यान से सोचो, तुमने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है तो कैसे इंटीग्रेशन करता है, तुमने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर जब होता है ना तो इंटीग्रेशन को ब्रेक करते हैं, कहाँ कहाँ, जहाँ जहाँ वो इंटीग्रल वैल्यू देता जाता है। तो तुम इसको ब्रेक करना चाहोगे 1 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x f डैश x dx, तो वहाँ पे वो 1 हो जाएगा इंटू f डैश x dx बचेगा। देन नेक्स्ट आएगा 2 से 3, वहाँ पे वो 2 गुना f डैश x dx बन जाएगा। देन 3 से 4 में ये 3 गुना f डैश x dx बन जाएगा। 4 से 5 में ये 4 गुना f डैश x dx बन जाएगा। एंड सिमिलरली ये चलता रहेगा। लेट से कहाँ तक जाएगा मुझे नहीं पता है, एक सेकंड के लिए मैं a की वैल्यू कुछ मान लेता हूँ ताकि मेरा लाइफ आसान हो जाए। लेट से 10.5 मान लिया एक सेकंड के लिए, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 10.5 वन ऑफ द वैल्यू है। तो 10 से लेकर के 10.5 तक जाओगे, डेट इज a तक जाओगे, f डैश x dx, और यहाँ पे 10 रहेगा। ओके, सो अब देखो ये क्या आ रहा है, f डैश x का इंटीग्रेशन f, तो f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1 प्लस ये 2 टाइम्स f ऑफ 3 माइनस 2 टाइम्स f ऑफ 2 प्लस 3 टाइम्स f ऑफ 4 माइनस 3 टाइम्स f ऑफ 3 प्लस 4 टाइम्स f ऑफ 5 माइनस 4 टाइम्स f ऑफ 4, एंड सिमिलरली ये आ गया प्लस 10 टाइम्स f ऑफ a माइनस 10 टाइम्स f ऑफ 10, लाइक दिस आया ना कुछ आंसर। ओके, तो तुमने बोला f ऑफ 2, ये तो माइनस f ऑफ 1 है, f ऑफ 2 माइनस दिस, तो माइनस f ऑफ 2, ये सब गया, ये दोनों मिलके माइनस f ऑफ 3, देन माइनस f ऑफ 4, एंड इसी तरीके से ये माइनस f ऑफ 10 भी आएगा, एंड ये वाला सिर्फ प्लस में रह जाएगा, डेट इज प्लस 10 टाइम्स f ऑफ a। तो अल्टीमेट आंसर कितना आ गया, 10 टाइम्स f ऑफ a, माइनस कॉमन लेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 3 से लेकर के f ऑफ 10 तक। ध्यान से सोचना, ध्यान से सोचना एक बार, a की वैल्यू हमने 10 ली थी, सारे ऑप्शंस में a के फॉर्म में आंसर है, यहां f ऑफ 10 आया, a की वैल्यू 10.5 ली थी, तो f ऑफ 10 इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a इज 10, तो यहां पे आना चाहिए एक्चुअल में f के अंदर व्हाट, f के अंदर तुम बोलोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a, देन यहां कर्ली ब्रैकेट इसलिए दे दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो ग्रेटेस्ट इंटीजर से।
ठीक है, ये 10 भी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए ही है, तो आंसर ये है एक्चुअल में। ये कौन सा ऑप्शन है देख लो, दिस इज ऑप्शन नंबर 2 आई गेस। हाँ, ऑप्शन नंबर 2। कितना शानदार क्वेश्चन, कितना शानदार क्वेश्चन, मजा आ जाता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करके भाई, सारे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाते हैं। आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दिख रहा है। इफ द लाइन दिस एंड दिस आर द टू डायमीटर ऑफ ए सर्कल, दो लाइंस है, दोनों परपेंडिकुलर, पैरेलल नहीं है, ठीक है, परपेंडिकुलर भी नहीं है, तो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 7, दूसरा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। दोनों डायमीटर है एंड सर्कल का जो एरिया है वो 49 पाई है। एरिया इज पाई आर स्क्वायर, वो है 49 पाई, पाई से पाई कट गया, आर की वैल्यू 7 आ गई, रेडियस इज 7। इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछा है, सेंटर पता चल जाता तो आंसर आ जाता, सेंटर एंड रेडियस पता है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। तो सेंटर कैसे पता चलेगा, इन दोनों का पॉइंट, दो डायमीटर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज सेंटर, इन दोनों का इक्वेशन का सॉल्व करना है बेसिकली। इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, 6x माइनस 8y इज इक्वल टू 14, 6x माइनस 9y इज इक्वल टू 15, माइनस प्लस माइनस कट गया, y इज इक्वल टू -1 आ गया। y की वैल्यू अगर -1 डाल दूँ, लेट से इसी में डाल दिया, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 डेट इज 2, तो x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब सेंटर इज 1 कॉमा -1 एंड रेडियस इज 7। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर डेट इज 49, x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 49। सो इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y, 1 प्लस 1 2, तो इधर आ गया तो -47 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y, -47 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर 4। इजी क्वेश्चन। तो यार हम लोग क्या सीख रहे हैं वीडियो देखने के बाद, इतने सारे वीडियोस जो बना चुका हूं मैं, सबसे क्लियर हो चुका है, एक एक PYQ अगर ध्यान से सॉल्व करो, सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करो, एक एक कॉन्सेप्ट को यहाँ रखो, हर साल के पेपर सॉल्व होंगे। ऐसा कोई भी पेपर नहीं आएगा जेईई मेंस में जो तुमसे सॉल्व नहीं होगा। सारी वीडियोस को जाके देखो, मचा दोगे भाई, मचा दोगे। तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड जितने दोस्त है सबके साथ शेयर करो, जितने भी ग्रुप में हो सब में शेयर करो, सबका फायदा हो यार, सबका फायदा हो, ठीक है। इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है तुम्हें फ्री में, तो यार सबका फायदा तो बनता है यार, तो शेयर करो। चलो पढ़ते रहो, मचाते रहो, ऑल द बेस्ट।